कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ को, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अभी आप मुझे शादी से पहले ही अगर इतना डरा देंगी तो इन सारी बातों का मतलब तो ये है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। अरे मेरे बच्चे, अक्लमंद लड़कियां शादी का जुआ नहीं खेलती। वो ये कहती हैं कि हमें अपनी आज़ादी पसंद है। और सुने, मेरी बात सुने आप, मैं भी आपसे कोई इम्प्रेस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने का कोई शौक नहीं है। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अस्सलाम वालेकुम। वो कल रात में अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गया था। सुबह आँख भी नहीं खुली और अम्मी ने भी नहीं जगाया। आज खामखा में कॉलेज की छुट्टी हो गई। तुम्हारी अम्मी अब तुम्हें क्यों जगाएंगी? अब बहुत बड़े हो गए हो तुम, खुद उठना भी सीखो। क्यों नहीं जगाएंगी अम्मी? जब मेरे मोबाइल का अलार्म नहीं बजता है तो हमेशा अम्मी मुझे उठाती। तुम्हारी अम्मी अब तुम्हें नहीं उठाएंगी। लेकिन क्यों? आखिर मुझसे ऐसा क्या कसूर हुआ है अब्बू? तुमसे क्या कसूर हुआ? अच्छा, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुम अपनी माँ से ऊंची आवाज से बात कर रहे थे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सॉरी अब्बू, मैं शायद ऊंची आवाज़ में बोल गया, लेकिन मैंने तो अम्मी से सिर्फ ये पूछा था कि वो खामखा में सारे के घर क्यों गई थी ये कहने की मंगनी तोड़ कर। तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी, या तुम्हें सारी सच्चाई उन लोगों की बातों में ही नजर आ गई? आखिर बात क्या हुई है? पहले तुम अपनी माँ से सॉरी करो, फिर वही तुम्हें बताएंगी कि क्या बात हुई। कोई बात नहीं हुई, मगर अब हम तुम्हारे साथ यहाँ रहना नहीं चाहते। बहुत जल्द हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे। अम्मी, मैं आपके साथ रहता हूँ, आप लोग मेरे साथ नहीं रहते। और आप यहाँ से ऐसे कहीं और कैसे जा सकती हैं? अगर हम यहाँ से जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपनी पसंद से करो। हम पुराने लोग हैं, पुराने तरीके से रह लेंगे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। मुझे आप लोगों ने इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं अपना हुक्म आप लोगों पर मुसल्लत कर दूं। एक लड़की की खातिर मैं अपने वालिदैन को छोड़ दूं। पढ़ लिख कर इंसान एक मर्तबे पर फाइज तो हो जाता है, मगर माँ बाप से बड़ा नहीं होता। उनका मर्तबा वही रहता है जो उनका मर्तबा है। मेरी हर खुशी सिर्फ आपसे है। अगर आप खुश नहीं हैं तो
मेरे लिए कोई भी खुशी कोई मायने नहीं रखती। प्लीज अम्मी, प्लीज। नहीं बेटा, हम हर किस नहीं चाहते कि तुम अपनी पसंद की लड़की को छोड़ दो। जब तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है तो वो किसी भी किस्म की तुम्हारे साथ गलत हरकत देख नहीं सकती। वो लड़की उसे नहीं पसंद, वो हमारे घर में नहीं चल सकेगी। ऐसा क्या हो गया अब्बू, आप मुझे बताएं तो सही। नहीं बेटा, वो हमारे घरों के लायक नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने अभी तक मुझे बताया तक नहीं। आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि जो घराना आपको नापसंद होगा मैं वहां शादी कर लूंगा? नहीं बेटा, हम हर किस नहीं चाहते कि तुम अपनी पसंद की लड़की को छोड़ दो। मेरी मां सलामत रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लड़कियों की कमी नहीं है, एक से एक लड़की है। तो फिर क्या कहना चाहते हो तुम? जो मेरी मां चाहती है अब वही होगा। तुम्हारा बेटा भी प्रोफेसर है, जाते जाते सारा बोझ वापस हमारे सरों पर डाल गया। अगर तुम एनी के लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढ सकती तो मैं खुद इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ लूंगी। आजकल पसंद के रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्या लड़कों की शादियां नहीं होती? वो तो ठीक है, मगर मेरी बेटी के हिसाब से मुझे अभी तक कोई नजर ही नहीं आया। जब आएगा तो कर देंगे। जब दिमाग आसमान पे रख के बैठेंगी तो क्या नजर आएगा? बेटियों के वालिदैन तो हमेशा अच्छा ही सोचा करते हैं ना, इसलिए मेरी बेटी के लिए मुझे कोई नजर ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? ठीक है, मैं एनी के लिए लड़का खुद ढूंढूंगी। नहीं नहीं, आपको जहमत की जरूरत नहीं है। शादी का वक्त तो मुकर्रर होता है, जब आएगा तो हो जाएगी। परेशान होने से क्या होता है? आप परेशान ना हो, अमेरिका में बैठा मेरा भाई परेशान हो रहा है। मैं खुद एनी के लिए लड़का ढूंढूंगी। खानदान में लड़कों की कमी है क्या? और एक दो लड़के तो गांव से भी आ रहे हैं। मैं चलती हूँ। और हाँ, अपने साथ अब मैं आऊंगी तो किसी को लेकर आऊंगी। मैं देखूंगी। अम्मी, आपने इनसे ये क्यों नहीं कहा कि खानदान में शादी नहीं करते, मसले मसाइल हो जाते हैं? ये बात तो मैं तब कहती जब बाहर से कोई रिश्ता आया होता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये अदनान को क्या हो गया? कॉलेज में भी मेरी तरफ नहीं देखा और अभी भी देखे बगैर चले गए। हो सकता है उन्हें कहीं और जाना। हाँ, यही बात होगी। आज कॉलेज में भी तो बहुत मसरूफ थे। कोई बात नहीं, आज घर तक पैदल ही जाना होगा। हेलो। हाँ ठीक है, चलें बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।
ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। किसका जिक्र खैर पे चल रहा है? अरे वो रुखसाना आंटी नहीं है, उनके घर में गई थी, वहां उनकी भतीजी आई हुई थी। अच्छा मेरी एक वो जाने वाली ना, उनकी भी वो जाने वाली निकली। मैंने उसे कहा इस लड़की का पता तो करो। उसने कहा इसका बाप तो अमेरिका में रहता है, कमाता वमाता कुछ नहीं है। अम्मी, जब आपको रुखसाना आंटी ही पसंद नहीं तो आपने उनकी भतीजी कैसे पसंद कर ली? अरे लड़की तो खैर बहुत अच्छी थी, पर खाली सूखी लड़की को लाकर मैं करूंगी क्या? क्या वो बेहद लागत थी? अरे मेरी बावली बच्ची, के बगैर जहेज की लड़की लाकर क्या करूंगी मैं? खाला अम्मा कहती हैं कि अब मिडिल क्लास लोग जहेज देते हैं, बड़े लोग जहेज नहीं देते अब। अरे ये मिडिल क्लास लड़कियां अपने आप में है ही कहाँ, जितनी वो है नहीं है उतना वो अपने आप को समझती हैं। जब जहेज लेकर जाएंगी तो इतराएंगी नहीं? अरे ये जो नखरे दिखाने वाली बहुएं होती है ना, मुझे एक आंख नहीं बाती। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के साथी के तौर पर मुंतखब किया। क्या मतलब है अदनान? आप कहना चाहते हैं कि मैं गलत हूँ? हाँ बिल्कुल गलत हो। मुझे ये तो बता दें कि मेरी खता क्या है? मेरी माँ को तुम्हारी अम्मी ने पहले मोहल्ले में जलील किया और जब वो बात करने तुम्हारे घर गई तो अपने घर में बेइज्जत किया। क्या ऐसे घराने की लड़की से मैं रिश्ता जोड़ सकता हूँ? किसने? मैं तो उस दिन अपने घर पे भी नहीं थी, गजाला की बहन की एंगेजमेंट पे गई हुई थी। ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि क्लास का मामला था। मुझे क्या पता ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है सारा। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपनी अम्मी को रोका तक नहीं। पता नहीं वो क्या फ्लैटों में जाके क्या क्या बोलती रही। अदनान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे होते हैं। अच्छा आप माफ कर देना। मैं माफ करने वाला कौन हूँ? प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये वक्त है तुम्हारा घर आने का। मैंने तुम्हें बताया भी था कि घर में मेहमान आने हैं और तुम्हारे घर में होना कितना ज़रूरी है। उसके बावजूद भी तुम इस टाइम घर आ रही हो। अम्मी मैंने आपको बताया था मैं रामिन के घर जा रही हूँ स्टडीज़ के लिए, तो टाइम तो लगना था ना। और ऊपर से फिर पटीचर गाड़ी जो ख़राब हो गई। अब रिक्शा टैक्सी में आऊँगी, टाइम तो लगेगा ना। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी फूफो मुझे कितनी बातें सुना के गई? वो तो रोज़ की बात है, आपकी नंद आपको रोज़ाना सुना के जाती है, कोई और बात क्या है। लेकिन आज ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ये हरकत अच्छी नहीं। अम्मी मैं रुखसाना पप्पू के किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, चाहे वो जितना भी तुरम खान क्यों ना हो। वो तुम्हारी दुश्मन तो नहीं है बेटा, लेकिन मैं उन्हें अपना दुश्मन समझती हूँ क्योंकि उनकी वजह से अब्बू बाहर गए। नेशनैलिटी तो इनके पास भी है, ये क्यों नहीं बाहर जाती? गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के साथी के तौर पर मुंतखब किया। क्या मतलब है अदनान? आप कहना चाहते हैं कि मैं गलत? हाँ बिल्कुल गलत हूँ। ये लो खाना खा लो, मैंने सारी चीजें आज तुम्हारी पसंद की बनाई है। मुझे भूख नहीं लग रही। आज 10 दिन हो गए, स्वयं के बाद मौत वाले घर में भी खाना पकाना शुरू हो जाता है और सब घर वाले नॉर्मल हो जाते हैं और खाना खाते, मगर तुमने खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो क्या करूं? अपने दिल को मारो और खाना खाओ। अदनान कोई दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है जो उसके बाद कोई मिलेगा नहीं। अम्मी आप खा लो, मैं नहीं खा सकती। मैं खाना छोड़ के जा रही हूँ, दिल करे तो खा लेना। वो अदनान नहीं आया? पता नहीं, मैं भी कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। बुलाए उसको। अदनान, अरे बेटा जल्दी से आ जाओ, आज तो सब डिशें तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पसंद की बनाई हैं, जरा जल्दी आ जाओ।
आ जाओ भाई, आ जाओ। बेटा ये चिकन खाओ, मैंने तुम्हारी पसंद की बनाई है। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं। वो आज कॉलेज में पार्टी थी तो वहीं पेट भर गया था। यार तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ थके थके से लग रहे हो। आजकल कॉलेज में इम्तिहान का सीजन चल रहा है अबू, तो थकन तो हो ही जाती। बेटा सब ठीक तो है ना? जी मैं आराम करना चाहता हूँ, आप लोग खाना खाएं। देखो मैंने तुम्हारी पसंद की चपाती। मैंने कहा ना अम्मी, मुझे भूख नहीं है। इसे भूख नहीं है या इसे सारा का गम है? मुझे भी यही लगता है, सारा से जुदाई का गम मना रहा है। यार तो फिर असी हुन की करिए। हाँ करें तो क्या करें, अपसेट है बहुत। मेरा ख्याल है इसको इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। मैं माँ हूँ, कैसे उसके हाल पे छोड़ सकती हूँ? मेरा बच्चा बड़ा अपसेट है। मैं तो शायद अपने आप को भी नहीं जानता। लेकिन मैं तो आपको जानती हूँ, बल्कि बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हूँ मेरे बारे में? तो क्या ये सच नहीं है कि आपने मुझे पसंद किया? हाँ ये सच है। और क्या ये सच नहीं है कि आपने आंटी को रिश्ते के लिए हमारे घर भेजा? हाँ ये भी सच है। और क्या ये सच नहीं है कि जरा सी कोई बदमस्की हो जाए तो आप भी मेरी तरह परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमारे रिश्ते पर कोई आंच ना आ जाए? इकरार करना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं होता। तो एक बार कहिए ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा प्लीज अदनान, एक बार कह देना। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी। आप कहें कि आप मुझसे प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। बोले आप कि आप मुझसे प्यार करते हैं। अरे सारा, तू पागल तो नहीं हो गई? तो तेरा रोना धोना ही बंद नहीं हो रहा? अरे मेरी बच्ची, मंगनिया तो होती है इसलिए है कि तोड़ दी जाए। मगर तू कितनी बेवकूफ है। अरे उस मनूस मास्टर का ख्याल तेरे दिल से ही नहीं जा रहा। आपको क्या पता कि आज कॉलेज में मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? मेरी सारी क्लास के दोस्तों को खुद ही पता चल गया कि हमारी अद्नान की फैमिली से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पता है आपको वो गजाला क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि अगर शादी करनी तो गजाला से कर ले, वो अपनी अम्मी को सर के घर भेजेगी। तो तेरी बला से कर ले वो किसी काले चोर के साथ शादी, तुझे इससे क्या? अभी मेरी मंगनी प्रॉपर्ली टूटी तो नहीं है ना? ना हमने उनकी अंगूठी वापस की है, ना उन्होंने हमारी। ये कास्ट तो है ना। अरे मेरी पागल बेटी, हमने अदनान को अंगूठी इसलिए वापस नहीं की कि वो सोने की थी, और हमने तो उसे चांदी का छल्ला चढ़ाया था ना। ना उन्होंने मांगा ना हमने दिया। लेकिन वो मांग तो सकते हैं ना। जब मांगेंगे ना तो हम कह देंगे कि गुम हो गई है। लेकिन मैं तो अपनी अंगूठी रोज कॉलेज पहन के जाती हूँ और बहाने बहाने से अदनान को दिखाती भी हूँ। कल से पहन कर मत जाना, उतार के घर पे रख देना। तुझे पता तो है कि वो घराना कितना लालची और कंजूस है। क्या करूं अम्मी? बस अपने दिल पे और दिमाग पे काबू रख।
रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही जलने की। बस अदनान जाए भाड़ में हमारी बला से। मेरा बच्चा, तू फिक्र ना कर मेरा बच्चा। तो साजिदा आपा की शैला को देख लेते हैं, बीए के बाद घर में बैठी है। अम्मी शैला बहुत तेज लड़की है। जब बेटे मर जाते हैं ना तो सास का कोई हक नहीं रहता, लेकिन वो तो अपने पहले वाले अंदाज में जिंदा रहना चाहती हैं। असल में तुम्हारी सास मुझे दबाना चाह रही थी। वो समझ रही थी कि बेवा औरत है, ना भाई है, ना शोहर है, ना बाप है, बस जो कहेंगे मानती चली जाएगी। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने